रजत प्लस चाहत इज इक्वल टू राहत। क्या घर के अंदर एक नई रोमांटिक और आई शुड से लव स्टोरी लिखी जा रही है। भाई एक डांस होता है, लोग दीवाने हो जाते हैं, लोग कहते हैं बिग बॉस आप धन्य हो प्रभु, आपने हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी। भाई बिग बॉस के अंदर हर कंटेस्टेंट की मतलब किसी ना किसी कंटेस्टेंट की हर सीजन में एक प्रेम कहानी शुरू होती है। इस सीजन में भी लग रहा है कि करणवीर मेहरा और चुमदरांग के बीच एक बॉन्ड है, तो फिर अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह की कहानी भी किसी से नहीं छिपी है। अविनाश तो कह भी चुके हैं कि ईशा उन्हें पसंद है, लेकिन अब लगता है कि कहीं ना कहीं एक और प्रेम कहानी जो शुरू होना चाह रही है, क्योंकि दोनों तरफ आग है। ये रजत दलाल और चाहत पांडे की हो सकती है। दोनों की केमिस्ट्री देखने के बाद फैंस के मन भी यही सवाल उठा रहे हैं कि भैया आखिर कब बात होगी। रजत और चाहत एक रोमांटिक डांस है करते हैं। भाई जाहिर है कि वीकेंड के वार पर सलमान खान घर वालों पर कोई ना कोई टास्क देते हैं, लेकिन रजत दलाल को एक दिन पहले टास्क मिल गया था कि क्या करेंगे, कहा कि डांस करते हैं। रजत दलाल जो कि बहुत ही हाई फाई लड़ने लुड़ाने वाली इमेज है वो सब करते हैं, लेकिन चाहत पांडे के आगे आते ही ये लड़का बिल्कुल ऐसे मुस्कुराता है, ब्लश करता है, पूकी रजत दलाल बन जाता है। भाई डांस करते हैं दोनों, रोमांटिक डांस पोज दिखाया जाता है, फिर एक प्रोमो आता है। इस प्रोमो के अंदर भी रजत दलाल और चाहत पांडे रोमांटिक गाने पर डांस कर रहे हैं। अच्छा उस वो जो था वैसलीन वाला, उसमें जिसमें मतलब ईशा के ऊपर था, ईशा ने जिताया भी उन्हीं को, वो बात दूसरी थी, और एक्चुअली डिजर्व भी करते हैं। सब कह रहे कि उठा लो उठा लो उठा लो। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उठा के गोद में, भाई साहब क्या मजा होता है। मतलब बहुत कमाल का वो डांस था, और वो एक इंसिडेंट हो गया। वहां पर एक अलग खुशी रजत दलाल के चेहरे पर देखने को मिली। इसके अलावा दूसरी चीज आप देखेंगे, रजत दलाल किसी को भी अप फ्रंट आके सॉरी नहीं बोलते, रजत दलाल किसी के भी साथ रीस्टार्ट नहीं करते, लेकिन चाहत पांडे उनके साथ उन्हें 50 बार भी रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है तो वो कर लेते हैं। भाई यही है ना। मतलब आप देखोगे रजत दलाल काफी गुस्से में होता है, वो लड़ेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन चाहत पांडे के आगे आके बिल्कुल भीगी बिल्ली। जब इवन चाहत पांडे रो रही थी तो कहा था कि तेरे आंसू का कोई मोल नहीं है पांडे, तेरे आंसू अनमोल हैं। भाई ये जो खट्टी मीठी दोस्ती जरूर रही है दोनों के बीच में, मतलब कई बार एक दूसरे को सपोर्ट किया, तो कई बार नोक झोंक भी हुई, सामने से लड़ाई भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग रही। तभी तो लोग कह रहे हैं कि देखो कुछ तो है, हुस्न की अदा बेवजह तो नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, कुछ तो है जो कि छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छुपाए नहीं छुपती, दबाए नहीं दबती, और इश्क इसी में से एक चीज़ होती है। अब है ना, जब आंसू को कोई आपके मोल ना करे, कहे कि भैया ये तो अनमोल है, और गम के वक्त आपका सहारा बने, इवन भाई रजत दलाल को कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन जब बात चाहत पांडे की आती है तो वो उनके लिए सब चलता है। और रजत दलाल कह देते हैं पांडे मत कर, बेचारे बस यही कह पाते हैं। और वो जो आके उन्होंने पूछा भाई पूकी वाली इमेज तो नहीं बन रही, लेकिन मेरे दोस्त रजत दलाल जितने भी टफ होंगे, लेकिन होता है ना कि मर्द अपनी पसंदीदा औरत के आगे पिघल जाता है। लेकिन कहानी तो एक बाहर भी है जो शायद रजत दलाल की चल रही है, तो वो एक चीज हो सकता है ना हो, बट अगेन एक क्यूट लव स्टोरी तो आप देखने को कह सकते हैं। मतलब रजत प्लस चाहत इज इक्वल टू राहत कह सकते हैं। अगर आपको भी लग रहा है तो कमेंट में लिख देना भैया रजत प्लस चाहत इज इक्वल टू राहत। नहीं लग रहा हो तो वजह बता देना, बाकी आपकी मर्जी है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।